अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और रक्षाबंधन की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज रक्षाबंधन स्पेशल ही मैं लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम कच्चे केले के कबाब बनाएंगे, जो बिल्कुल देखने में और खाने में ऐसे लगते हैं जैसे कि आप चिकन के कबाब खा रहे हो। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले के सीख कबाब। तो कच्चे केले यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो लिए थे। इनको हमने अलग अलग तोड़ लिया है, जिससे कि उबालने में इन्हें आसानी हो। कई लोग छील करके इसे उबालते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। उसमें जो है ना, पानी ज़्यादा भर जाता है। तो हम छिलके के साथ ही इसे उबालेंगे। तो कच्चे जो केले थे, इनको हमने पहले धो लिया था और फिर उसके बाद हमने प्रेशर कुकर में डाल करके पानी यहाँ पर भर दिया है। अब हम इसमें 2 सीटियाँ लगा लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट तरीके से गल ना जाए। तो चलिए हम इसे गलने रख देते हैं, तब तक हम मीठा बना लेते हैं। तो मीठे के लिए यहाँ पर मैंने घी लिया है, देसी घी से बना रही हूँ। और हम बना रहे हैं वेमिसेली जो होती है ना, उसको हम तैयार करेंगे, सूखी वाली बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देसी घी में हमने 3 हरी इलायची जो है चटखा थी। इसमें करीब मैंने 1 कप जो है ये डाल दिया है, बॉम्बिनो डाल दिया है वर्मिसेली। अब इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, करीब 2-3 मिनट लो फ्लेम पर ही हमने जो है इसको रोस्ट करना है। तब तक यहाँ पर हमारे जो प्रेशर कुकर है उसमें सीटियाँ आ गई थी। तो बस ये गैस हम बंद कर चुके हैं। प्रेशर कुकर को ठंडा कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने जो वर्मिसेली भूनी थी वो भी हम प्लेट में निकाल चुके थे। अब मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ये नट कटर का, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको काटने के लिए ये बहुत अच्छा यूज़ में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बादाम काट कर दिखा रही हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो मैं काट रही हूँ, ये मीठे के लिए काट रही हूँ। और देखिए, अगर मैं हाथ से काटती तो मुझे आराम से 15 से 20 मिनट लग ही जाते, 10 मिनट भी लगते तो भी ज़्यादा था। और यहाँ पर ये 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर ये काम मेरा फटाफट पूरा हो गया। बहुत ईज़ी है, आप इसको ज़रूर लीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो, क्योंकि ये बहुत बारीक काटता है और बहुत अच्छा मुझे ये लगा। तो इसी तरह मैं सारे ही जो है ड्राई फ्रूट्स काट दूँगी। काजू, बादाम और पिस्ता तो इतना अच्छा कटा था कि मुझे मज़ा ही आ गया। तो भई मेरी तरफ़ से तो ये ओके है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा-सा यहाँ पर हमारे ये बादाम कट कर तैयार हो चुके हैं। इतना अच्छा तो हाथ से बिल्कुल भी नहीं कटता। काजू भी मैंने काट दिए थे और यहाँ पर मैं पिस्ता जो है इसमें काट रही हूँ और बहुत ही बढ़िया ये कटा था। और ये देखिए कितना अच्छे से झटपट सारी चीज़ें कट कर तैयार हो गई हैं। तो अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें तैयार कर चुकी हूँ। ये हमने फ्राई कर ली थी, जो हमने बॉम्बिनो वर्मिसेली ली थी। साथ ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं, दूध है और यहाँ पर किशमिश और चिरौंजी ली है। दूध में फ़िलहाल 1 कप दिखा रही हूँ, लेकिन 2 कप हमने रखना है। तुरंत जो डालेंगे तो वो 1 कप से ही हमारा काम हो जाएगा। अब जिस देसी घी में हमने फ्राई करा था वो अभी भी थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो फ्लेम ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने जो है ना, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने दिखाए थे, किशमिश और चिरौंजी, ये हमने 2 से 3 सेकंड के लिए इसको इस तरह से भून लेना है। ये जब तक कि ये जो किशमिश है वो फूल ना जाए। फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और उसी में ये काफ़ी अच्छा-सा हो चुका था। तो बस इनको अब हम निकाल देंगे और रख देंगे एक प्लेट में साइड करके। तो ये हम अलग कर चुके हैं। अभी भी ऑयल इसमें थोड़ा-सा बचा है, तो यहाँ पर 1 कटोरी चीनी मैंने ले ली है। फ्लेम हम फुल कर देंगे और हल्का-सा चीनी को हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कैरमलाइज़ करके बना लें। इससे ना बहुत ही अच्छा-सा जो है ना, खाने में एक खुशबू सी आती है। तो जिन्हें पसंद है वो इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट दूध में उबाल करके चीनी डाल सकते हैं और नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैरमलाइज़ करा था शुगर को। हल्का-सा जैसे ही कलर आने लगा, बस उतनी ही देर में आपने जो है ना अगला स्टेप ले लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक आपने नहीं पकाना है। तो ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई थी शुगर और साथ-साथ कैरमलाइज़ होती चली गई थी। बस मुझे इतना ही कलर चाहिए था और मैंने फ़ौरन ही इसमें दूध डाल दिया। पूरा 1 कप हमने दूध डाल दिया। अब ये देखिए इस तरह से जम जाता है, इससे आपने घबराना नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा ये घुलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा कप दूध भी हमने इसमें डाल दिया। अब जो मैंने बॉम्बिनो वर्मिसेली फ्राई करी थी, हल्का-सा रोस्ट किया था, वो काफ़ी सारी है, तो ये सारा दूध चूस लेगी। इतना दूध गलने तक काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। तो बस अब हम फुल फ्लेम करके इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसमें अच्छा-सा उबाल नहीं आता। तो ये देखिए ये घुल चुका है।
जो चीनी इकट्ठी हो गई थी वो अब यहाँ पर घुल चुकी है। और अब मैं इसमें थोड़ा-सा डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क डाला था। ये मेरे बेटे ने ही घर पर बनाया था। बहुत ही अच्छा बना था और बहुत आसान है, इसकी रेसिपी भी मैं दे दूँगी। दूध में जब अच्छे से उबाल आने लगे तो ये जो फ्राई करी हुई हमने वर्मिसेली रखी थी, ये आपने इसमें डाल देनी है। फ्लेम फुल ही रखनी है और अच्छी तरह इसको गलने तक पकाना है। ये पूरा ही दूध जो है ना खुश्क हो जाएगा, चूस लेगी। आपने इसको पकते रहने देना है और बस ये तैयार हो जाएगी। इसे हम साइड पर रख देंगे, आगे की गार्निशिंग हम बाद में करेंगे। अब दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रहे हैं। जो हमने केले उबाल करके रखे थे, उसके लिए यहाँ पर हमने जो है ना बेसन भून लेना है। तो बेसन में यहाँ पर 3 चम्मच भर भर के यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम करके ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये 2 रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो अब बेसन भुन गया था, उसे साइड पर कर लिया। यहाँ पर हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं, हमने जो केले उबाले थे अच्छे से उबल गए हैं। कच्चे केलों को हम यहाँ पर निकाल देंगे प्लेट में और बहुत अच्छे से इसको फिर हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। आप चाहें तो इसको गरम-गरम में भी, जैसे मैं अभी यहाँ पर करूँगी, वैसे भी आप कर सकते हैं। आसान है, उससे बहुत जल्दी गरम-गरम में ना मैश बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने चिमटे से पकड़ के ना इसको अच्छे से मैश कर लेना। हल्का सा खोल दें, 2-1 मिनट अगर हवा लग जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। उसमें भी ये ठंडा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये थोड़ा गर्म रहेगा तो उसमें बहुत आसानी से मैश हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं छिलके की वजह से पानी अंदर तक नहीं गया है। अगर आप छिलका हटा कर उबालेंगे ना तो बिल्कुल पतला जो है इसका टेक्सचर हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप छिलके सहित ही उबालें, मैं आपको यही सजेशन दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से जो केला जो है ना उबालते में फट जाता है हल्का सा, आपने वहीं से खोल करके इस तरह से फ़ोर्क की हेल्प से सारा निकाल देना है। और इसी तरह में सारे ही जो हमारे पास ये उबले हुए केले हैं, इनको इसी तरह सब खोल के और ये निकाल देंगे। बहुत आसान है और बहुत सिंपल भी है। मैंने आपको ना कच्चे केले के शामी कबाब भी बनाना बताए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। उसकी रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी साल पुरानी है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि जो खाने के शौकीन हैं और उन्हें अच्छा लगता है खाना, उनको तरह तरह की डिशेस बनाना भी पसंद होता है। तो आप एक बार ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा और शामी कबाब को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से हम फ़ोर्क की मदद से सारा निकाल देंगे। देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है और बहुत आसान है, और गरम-गरम में मैश करना तो बहुत आसान हो जाता है। तो सारे ही निकाल दिए थे, इस तरह से हम मैश कर देंगे। उसके बाद हम कुछ मसाले हमने काट करके रख दिए थे, जैसे कि हरा मसाला होता है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये आपने बारीक काट करके रख देनी है। कितनी करनी है ये मैं आपको डालते टाइम, जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको मैं बता दूँगी। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। जैसे ही ठंडा होगा ना ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था तो टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर 1 चम्मच नमक मिलाया है, आधा चम्मच हमने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पर गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, क्वार्टर टी स्पून भुना ज़ीरा पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दिया और यहीं पर 2 हरी मिर्च बारीक काट के, 1 बड़ा प्याज बारीक काट करके और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें डाला है। अब बारी आती है बेसन की, जिसको हमने पहले ही अच्छी तरह से भून करके रखा था। तो बेसन यहाँ पर मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डालना है, बस मिक्स करके देखना है कि अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने डाला है और बिल्कुल मीडियम ही डाला है, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डाला। इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और जब ये मिक्स मैं कर लूँगी ना, आप इसका टेक्सचर देखिएगा, देखने से ही ऐसा लगता है जैसे कि ये चिकन के कबाब का कीमा तैयार करके रखा हो। बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आता है, यकीन करें, बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। एक बार तो ट्राई करना बनता है। और आजकल बरसात के मौसम में ना कच्चे केले मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, बनाइएगा ज़रूर। रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रक्षाबंधन पे बनाना तो बनता है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड में करके रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए।
इस टाइम आप नमक मिर्च वगैरह चख सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक मिर्च जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये मिक्स हो गया, इसको हम इकट्ठा करके फ्रिज में रख देते हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जो हमने ये दूध में वेमिसेली तैयार करी थी उसका टेक्स्चर इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये हमने बादाम कटे हुए और काजू डाल दिए हैं। इसके ऊपर ही हम जो है पिस्ता भी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी थी और डिफरेंट बनी थी। जैसे हम सेवइयाँ बनाते हैं दूध में भीगी भीगी, ये उस तरह की नहीं है, एकदम ड्राई और बहुत मज़े की बनी है क्योंकि ये दूध पूरा सोख ले गई हैं। यानी कि दूध इन्होंने पूरा सोख लिया है, जज़्ब कर लिया है। ऊपर से हमने किशमिश और चिरौंजी भी डाल दी है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट इसका बना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रक्षाबंधन थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये डिफरेंट रेसिपीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है। तो अब हम बना रहे हैं दही भिंडी। थोड़े से ऑयल में हम भिंडी जो है फ्राई करेंगे। तो भिंडी मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की वैसे लेनी नहीं है, मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की ले ली थी और इनको हमने करीब 2 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। अच्छी तरह से चेक कर लें कि भिंडियाँ ख़राब ना हो। अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल हमने पहले ही थोड़ा सा लिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। और अगर आप भिंडी छोटे साइज़ की लेंगे ना तो आप छोटे छोटे टुकड़े ही काटें, बहुत बड़ी भी ना काटें। जितना ये 2 इंच का टुकड़ा है ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो छोटी भिंडी को भी आप इतने ही साइज़ में काटें। तो भिंडी फ्राई हो गई थी, अलग से हमने बर्तन में रख ली, ऑयल गर्म किया है, ज़ीरा डाला है और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने पीस करके इसमें डाल दिया। जैसे ही ज़ीरा हमारा चटक गया, अब हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक या कलर चेंज होने तक अच्छी तरह भून लेंगे। नमक डाला है इसमें 1/4 टीस्पून, जिससे कि इसका जो है मॉइस्चर, तो आप देख ही सकते हैं पानी डाला है तो और तेज़ी से इसको सूखना चाहिए, इसलिए हमने नमक डाला है और जल्दी जल्दी से कलर चेंज हो गया है, पानी तेज़ी से खुश्क हो गया है। और बस जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है। इस टाइम फ्लेम हमने मीडियम कर ली थी क्योंकि पानी खुश्क हो चुका है और प्याज को जलने नहीं देना है, तो फटाफट से हमने चलाते हुए पकाना है। अब हमने डालने हैं इसमें सूखे मसाले। तो थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया जिससे कि मसाले डालते ही जले नहीं। तो बस अच्छे से मिक्स किया है और इसमें अब हम डालना शुरू कर देंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसालों में कुछ भी अलग से नहीं डालना, बिल्कुल बेसिक मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर चला गया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर चला गया और 1 चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, यानी कि 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर हमने डाला है और इसको हमने अच्छे से भूनना है। जैसे ही ये मसाले हमने मिक्स किए हैं तो पानी सारा जज़्ब हो गया क्योंकि मसालों ने पानी पी लिया है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है जिससे कि मसालों का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है, उसको हाथ से इस तरह मसल कर डाल दिया। ये जब डाला है जब कच्चे मसालों की खुशबू आना बंद हो गई, मसाले अच्छे से पकना शुरू हो गए थे, तो उस टाइम हमने डाला है। हल्का हल्का पानी हम बीच में छींटा मार रहे हैं और इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। बस इसी तरह से भूनना है। अब जो बेसन हमने शुरू में दिखाया था, भून कर हमने रखा था, जो कच्चे केलों में भी डाला था, तो वो उसी में से हमने 1 चम्मच बेसन यहाँ पर डाल देना है क्योंकि दही भिंडी की जो टेक्सचर है बेसन के साथ बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा थिक सा इसका जो है ना टेक्सचर आता है। तो बस यहाँ पर हम अच्छी तरह भून लेंगे बेसन का भी कच्चापन निकल जाने तक। और आप देख सकते हैं कि सारा ही पानी बेसन ने भी खुश्क कर लिया है। इसी तरह हमने इसको भूनना है क्योंकि आप कितना भी ऑयल डालेंगे बेसन जो है ना ऑयल चूस लेता है और हमने पहले ही ऑयल थोड़ा कम लिया था। तो आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कम ऑयल में बना रही हूँ। और यहाँ पर हम पानी का छींटा देते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बस इसी तरह अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। अब क्योंकि हम इसमें दही ऐड करेंगे तो हम इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें दही मिलाएं तो कोई भी परेशानी ना हो। अक्सर क्या होता है कि दही इसमें फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर करीब मैंने 1 कप पानी डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ा थिक हो रही है। दही को मैंने पहले ही फेंट कर रखा था।
दही जो मैंने लिया है इसमें करीब लिया है 100 से 150 ग्राम के करीब ये दही होगा। जैसे मैंने आपको बताया फेटा भी था और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके कंसिस्टेंसी पहले ही हमने थोड़ी सी एडजस्ट कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमने दही ऐड किया था तो फ्लेम लो था, क्योंकि हाई फ्लेम पर दही के फटने का डर रहता है। तो फ्लेम जब भी दही आप ऐड करें तो लो कर दें। थोड़ा सा पानी और डाल करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट करिए। इसे अच्छे से मिक्स किया है। नमक अभी भी हमने इसमें नहीं डाला, तो चलिए नमक अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मिर्च भी, अगर आप ज़्यादा चटपटी खाते हैं तो मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब अच्छे से नमक को भी हमने मिक्स कर लिया है और हल्का हल्का उबाल जो है दही के मसाले में आने लगा है। और यहाँ पर हमने जो फ्राई करी थी भिंडियाँ वो हमने डाल दी हैं। अच्छे से उबाल आ गई है, ये तैयार हो चुकी है। इसे साइड कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं कबाब की तरफ। जो हमने कबाब का मिक्सचर तैयार करके फ्रिज में रखा था ये रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सीख कबाब के लिए आप पेंसिल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि स्पून से ना मुझे ये लगा कि साइज़ जो है ना बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और ना ही कबाब छोटा बनेगा। आप चाहें तो पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चम्मच ज़्यादा सही लगा। तो आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पर मैंने इस तरह से एक साइज़ के ये कबाब बना लिए थे। इस तरह से आपने, जैसे मैं लपेट रही हूँ चम्मच की डंडी पर, उस तरह से आप कबाब का मिक्सचर जो है लपेट लें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सचर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि चिकन के शामी कबाब या सीख कबाब का मिक्सचर होता है। तो सीख कबाब अगर आप चिकन के खाते हैं तो आपको पता होगा, आपने बनाए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, वो दिखने में इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर हम सारे ही सीख कबाब तैयार कर चुके हैं और ये मसाला अभी भी काफ़ी बच गया है। कम से कम 6-7 कबाब इंशाल्लाह और बन जाएंगे। तो ये अब हमने यहाँ पर ऑयल गर्म कर दिया है, क्योंकि ये कबाब ग्रिल तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। तो एक साथ मैं 4 से 5 जो है कबाब डाल दूँगी और इन्हें हम पलट पलट के जो है फ्राई कर लेंगे। आपने स्पून फ़ौरन नहीं लगाना है। कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं तो इस तरह से अगर आप फ़ौरन ही चम्मच लगाएंगे तो टूट जाती है। तो यहाँ पर हल्का सा मैं इस तरह से हिला करके ऊपर तक तेल डाल रही हूँ, जिससे कि जो ऑयल है वो ऊपर तक आ जाए और जो कबाब हैं वो अच्छे से पक जाएँ, यानी कि उनके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाए। तो देखिए ये कितना अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है। इस तरह से हम पलट देंगे सारे ही कबाबों को। तो यहाँ पर कबाब हमने पलट दिए और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ रहा है। तो बस ये दोनों साइड से फ्राई हो गए और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यकीन करें ये कबाब बेहद लजीज बने थे। एक बार आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इन्हें एक साइड कर लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सारा ही खाना जो हमने तैयार किया था। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से लजीज कबाब बन गए। और ये बिरयानी जो सामने रखी है ये बड़ियों की बिरयानी है, यानी कि न्यूट्रेला की बिरयानी। बहुत मज़े की बनी थी। ये पुलाव आप ज़रूर बनाएं। अब ये मीठा है जो हमने शुरू में बनाया था, ये हमारे सीख कबाब कच्चे केले के, ये दही भिंडी, और जो मैंने न्यूट्रेला की बिरयानी बनाई थी यानी कि बड़ियों की बिरयानी, ये और चने की दाल की रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही मैंने अपलोड करी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।